दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने वाला हूं। एक ऐसी बात जो शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन जो आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, आपकी जिंदगी में वो एक इंसान कौन है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। वो इंसान जिसे आप अपना सबसे करीबी मानते हैं, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका कोई पुराना साथी हो, जो भी हो। अब एक सवाल, क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि जो बातें आप उसे बताते हैं वो बातें आखिर कहां तक पहुंचती हैं? क्या वो राज सच में राज रहते हैं? क्या वो इंसान उन बातों को उसी नजरिए से देखता है जिस नजरिए से आप देखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने कभी किसी को कुछ बताया और बाद में पछताए? अगर आपका जवाब हां है तो यह वीडियो आपके लिए ही बनी है, और अगर आपका जवाब ना है तो भी यह वीडियो आपके लिए ही बनी है, क्योंकि कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम कहां गलती कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आज हम बात करेंगे उन 7 बातों के बारे में जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चाहे वो इंसान आपका सगा भाई हो, आपकी सबसे पुरानी दोस्त हो, या वो शख्स हो जिसे आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हमदर्द मानते हैं। और मैं यह भी बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और इससे बचने के लिए आपको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, यह वीडियो रिश्तों को तोड़ने के बारे में नहीं है। यह वीडियो आपको यह नहीं सिखाएगी कि अपनों से दूर रहें। यह वीडियो आपको यह सिखाएगी कि रिश्तों को और मजबूत कैसे बनाएं। क्योंकि सच यह है, जब आप हर किसी को सब कुछ बताते हैं तो रिश्ते कमजोर होते हैं, और जब आप समझदारी से चुनते हैं कि किसे क्या बताना है तो रिश्ते गहरे होते हैं, मजबूत होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और जो पहले से हैं वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जो जानकारी आगे आने वाली है वो आपने पहले कहीं इस तरह नहीं सुनी होगी। पहली बात, आपके पैसों की सच्चाई। दोस्तों, पैसा एक ऐसा विषय है जो दुनिया के हर रिश्ते में जहर की तरह काम कर सकता है। बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आवाज के। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब तक आपको इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपने अपने आसपास जरूर ऐसा देखा होगा। जब किसी को पता चलता है कि आपके पास पैसा है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। उनकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, उनकी बातों में एक अलग गर्मजोशी आ जाती है। और जब उन्हें पता चलता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो वही गर्मजोशी कहीं खो जाती है। ये बुरे लोगों की बात नहीं है, यह इंसानी फितरत है, और इस फितरत को समझना जरूरी है। अब आप सोचेंगे, भाई मेरा दोस्त तो सच में अच्छा है, वो ऐसा नहीं करेगा। और शायद आप सही भी हों, लेकिन समस्या कॉन्शियस बिहेवियर में नहीं है, समस्या अनकॉन्शियस बिहेवियर में है। जब किसी को आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का पता होता है तो उनके मन में, चाहे अनजाने में ही सही, एक पिक्चर बन जाती है, और उस पिक्चर के हिसाब से वो आपसे उम्मीदें रखने लगते हैं, एक्सपेक्टेशंस बनाने लगते हैं। एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचिए। आपने अपने किसी करीबी दोस्त को बताया कि आपने हाल ही में एक अच्छा काम किया और अच्छे पैसे कमाए। आपने खुशी में शेयर किया, आपको लगा हल्का। लेकिन अब अगले महीने जब वो दोस्त किसी मुश्किल में पड़ा और उसे पैसों की जरूरत हुई तो वो सबसे पहले किसके दरवाजे पर दस्तक देगा? आपके दरवाजे पर। और अगर आपने मना किया किसी भी वजह से, चाहे आपकी अपनी जरूरतें हों, तो उसके मन में क्या आएगा? इसके पास इतना पैसा है फिर भी इसने मेरी मदद नहीं की। रिश्ते में खटास आ जाएगी, और यह खटास आपने खुद ही बोई थी। और अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हैं और किसी को पता चल जाए तो एक और तरह का नुकसान होता है। कुछ लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। कुछ लोग आपकी मदद करने की ऐसी कोशिश करते हैं जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाती है। और कुछ लोग बिना बुरी नीयत के यह बात किसी और को बता देते हैं, और फिर यह बात फैलती है। दुनिया में एक कड़वा सच है, लोग आपकी फाइनेंशियल वैल्यू से आपको जज करते हैं, चाहे कोई माने या ना माने। इसीलिए समझदार लोग अपने पैसों की बात किसी से नहीं करते। न ये बताते हैं कि कितना कमाते हैं,
न यह बताते हैं कि कितना खर्च करते हैं, न ये बताते हैं कि अकाउंट में क्या है, न ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है। ये सब आपकी पर्सनल प्राइवेसी है। इसे पर्सनल ही रखिए। याद रखिए, जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं वो आपकी फाइनेंशियल वैल्यू नहीं देखते, वो आपको देखते हैं। और जो सिर्फ पैसे देखते हैं उन्हें जानने की जरूरत ही नहीं। दूसरी बात, अपने भविष्य के प्लान्स और सपने जब तक वो पूरे ना हो जाएं। दोस्तों, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। आप सोचेंगे, भाई अपने सपने शेयर करने में क्या बुराई है, इससे तो मोटिवेशन मिलती है। और पार्शल सच ये है कि हाँ, शेयर करने से कभी कभी सपोर्ट मिलती है, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा भी है, और वो खतरा है नेगेटिविटी का, जो आपके सपने को धीरे धीरे खत्म कर देती है। साइकोलॉजी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे सोशल रियलिटी कहते हैं। जब आप किसी को अपना कोई बड़ा गोल बताते हैं, मैं अगले साल तक अपना बिजनेस शुरू करूंगा, मैं इस साल विदेश जाऊंगा, मैं अपना घर खरीदूंगा, मैं इस फील्ड में बड़ा नाम बनूंगा, तो आपका दिमाग उस गोल को कुछ हद तक ऑलरेडी अचीव्ड मान लेता है। बस बात करने से ही, बस अनाउंस करने से ही आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक मेंटल रिवॉर्ड मिलता है, और उस रिवॉर्ड की वजह से आपकी एक्चुअल ड्राइव, आपकी एक्चुअल मोटिवेशन कुछ कम हो जाती है। यह इंटरनली होने वाला नुकसान है। बाहरी नुकसान और भी बड़ा है। जब आप किसी को अपना प्लान बताते हैं, चाहे वो आपका सबसे अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो, तो दो ही तरह के रिएक्शन संभव हैं। पहला, वो आपको एनकरेज करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है, जरूर करो। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर उनकी जिंदगी चलती रहती है, वो आगे बढ़ जाते हैं। आपका सपना उनकी प्रायोरिटी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो जब आप असल में स्ट्रगल करते हैं, वो सपोर्ट वहां नहीं होती। और दूसरा रिएक्शन, वो अक्सर बिना किसी बुरी नीयत के आपको डाउट दिला देते हैं। यार, ये बहुत मुश्किल है, इतने पैसे कहां से आएंगे, तुमने पहले भी ऐसा ट्राई किया था और हुआ नहीं था, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। वो सच बोल रहे होते हैं, लेकिन वो सच जो आपको चाहिए नहीं था। और धीरे धीरे उनकी डाउट्स आपकी डाउट्स बन जाती हैं, उनका फियर आपका फियर बन जाता है। दुनिया में बहुत से सपने इसीलिए मरे हैं क्योंकि वो जरूरत से पहले शेयर कर लिए गए। बड़े लोगों की जिंदगियां पढ़िए। इलॉन मस्क जब टेस्ला शुरू कर रहे थे तो उन्होंने हर किसी को नहीं बताया। जब स्पेसएक्स की प्लान्स बन रही थीं तो वो क्वाइटली काम होता रहा। जब एप्पल ने आईफोन बनाया तब तक किसी को नहीं पता था, जब तक स्टीव जॉब्स ने स्टेज पर खड़े होकर अनाउंस नहीं किया। इसीलिए कहते हैं, काम करो, बात मत करो। जब आपका बिजनेस चल जाए तब बताइए, जब आप विदेश जा चुके हों तब बताइए, जब घर खरीद लें तब बताइए। उस वक्त जो सेलिब्रेशन होगी वो असली होगी। और जो लोग आपको रोकने की कोशिश करते वो चुप रह जाएंगे, क्योंकि अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। अपने सपनों को आवाज मत दीजिए, उन्हें एक्शन दीजिए। और जब वो सपना हकीकत बन जाए तब पूरी दुनिया को बताइए। तीसरी बात, आपकी कमजोरियां और आपके डर। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे डराता है। कोई फेलियर से डरता है, कोई अकेलेपन से, किसी को रिजेक्शन का डर सताता है, किसी को लगता है कि वो काबिल नहीं है, कोई किसी रिलेशनशिप के टूटने से डरता है। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। हर इंसान में ये होता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग दिखे। लेकिन जो नॉर्मल नहीं है वो ये है कि हर किसी को यह बताना। अब आप कहेंगे, यार वल्नरेबिलिटी तो जरूरी है। जेन्युइन कनेक्शन बनाने के लिए खुद को ओपन करना पड़ता है। और आप 100% सही कह रहे हैं। लेकिन यहां एक बहुत बारीक, बहुत जरूरी फर्क है वल्नरेबिलिटी और ओवर शेयरिंग में। वल्नरेबिलिटी का मतलब है सही इंसान के सामने सही वक्त पर खुद को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना। यह एक कॉन्शियस चॉइस है, यह एक अर्न्ड ट्रस्ट के साथ होता है। ओवर शेयरिंग का मतलब है किसी को भी किसी भी वक्त अपनी हर कमजोरी, हर डर, हर इनसिक्योरिटी उंडेल देना। यह रिलीफ देता है, पर बहुत कम वक्त के लिए। असली खतरा यह है, जब आप किसी को अपनी कमजोरी बताते हैं, आपका डर, आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी वल्नरेबिलिटी, तो आप उसे एक हथियार दे देते हैं। ज्यादातर लोग इस हथियार का कभी इस्तेमाल नहीं करते,
लेकिन कुछ लोग जब रिश्ते में टेंशन आती है, जब लड़ाई होती है, जब कोई कंपटीशन होती है, उस हथियार को उठा लेते हैं। और वो चोट बहुत गहरी होती है, क्योंकि वो चोट आपकी सबसे कमजोर जगह पर लगती है। एक उदाहरण सोचिए, आपने अपने दोस्त को बताया कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। कुछ साल बाद आप दोनों एक ही कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं। किसी वजह से बात बिगड़ जाती है, झगड़ा होता है, और वो कहता है, तुम तो खुद बोलते थे कि लोगों के सामने बोलना नहीं आता, प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, तुम इस जॉब के लिए कहां फिट हो। ये एक काल्पनिक सिचुएशन है, लेकिन ऐसा होता है, रोज होता है, और जब होता है तो दिल टूट जाता है। इसके अलावा एक और बात, जब आप बहुत ज्यादा अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर करते हैं तो लोग आपको एक सर्टेन तरीके से देखने लगते हैं। आपकी एक इमेज बन जाती है उनके दिमाग में, यह कमजोर है, यह इमोशनल है, इसे हैंडल नहीं होता। और फिर चाहे आप कितनी भी तरक्की कर लें, वो इमेज बदलनी बहुत मुश्किल होती है। अपनी कमजोरियां सिर्फ उन्हें बताइए जिन्हें आपने सालों में एक्सपीरियंसेस में परखा हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिन्होंने बार बार साबित किया हो कि वो आपके साथ हैं हर हाल में। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, 2-3, और जब मिल जाएं, उन्हें कभी मत छोड़िए। चौथी बात, घर की और परिवार की अंदरूनी बातें। दोस्तों, ये शायद सबसे कॉमन गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, और इसकी वजह पूरी तरह समझ में आती है। जब घर में कोई टेंशन हो, जब परिवार में कोई झगड़ा हो, जब घर की कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, तो दिल चाहता है किसी से बात करें, किसी को बताएं, थोड़ा हल्का महसूस हो। ये नेचुरल है, ये ह्यूमन है। लेकिन दोस्तों, ये राहत बहुत महंगी पड़ती है। जब आप किसी बाहरी इंसान को बताते हैं कि मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, मेरे भाई ने यह गलती की, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी मम्मी ने यह कर दिया, तो आप एक बहुत जरूरी बात भूल जाते हैं। वो इंसान उस झगड़े को, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को हमेशा याद रखेगा। भले ही आपके घर में एक हफ्ते बाद सब ठीक हो जाए, भले ही आपने माफ कर दिया हो, भले ही वो सिचुएशन पूरी तरह बदल गई हो, उस इंसान के दिमाग में आपके परिवार की एक इमेज बन चुकी होगी, और वो इमेज हमेशा वैसी ही रहेगी। वो अपडेट नहीं होती। इससे भी ज्यादा डेंजरस बात, वो इंसान यह जानकारी किसी और को बता सकता है, और जब आपके घर की बात बाहर जाती है तो रिश्ते टूटते हैं, परिवार की इज्जत जाती है, और एक ऐसी नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जो पहले थी ही नहीं। भारतीय परिवारों में एक पुरानी कहावत है, घर की बात घर में। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह एक एंशंट विजडम है जो हमारे बुजुर्गों ने सदियों के एक्सपीरियंस से सीखी और हमें दी। जो परिवार बाहरी दुनिया को अपनी अंदरूनी बातें नहीं बताते, वो परिवार स्ट्रांग होते हैं। उनकी एकता टूटती नहीं, उनके रिश्ते बाहरी ओपिनियन से अफेक्ट नहीं होते। अगर आपको सच में किसी से बात करनी हो, किसी प्रोफेशनल से करिए, एक थेरेपिस्ट से, एक काउंसलर से। वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, वो जज नहीं करता, वो आपकी बात किसी को नहीं बताता, और वो एक्चुअली ट्रेंड है आपकी मदद करने के लिए। ये काम आपका दोस्त या रिश्तेदार नहीं कर सकता, चाहे उसकी नीयत कितनी भी अच्छी हो। घर की दीवारें घर की बातें सुन सकती हैं, बाहर की दुनिया को सुनाने की जरूरत नहीं। पांचवीं बात, आपकी धार्मिक, आध्यात्मिक या पर्सनल बिलीफ्स। ये बाकी पॉइंट से थोड़ी अलग बात है, लेकिन उतनी ही जरूरी। हम सब किसी ना किसी चीज पर विश्वास रखते हैं। कोई बहुत रिलीजियस है, कोई एथियस्ट है, कोई को स्पिरिचुअलिटी में रुचि है, कोई एस्ट्रोलॉजी मानता है, कोई किसी खास फिलॉसफी को फॉलो करता है। यह सब बिल्कुल पर्सनल है, और इसे पर्सनल ही रहना चाहिए। जब आप किसी को अपनी बिलीफ्स शेयर करते हैं और वो उन्हें सीरियसली नहीं लेता, तो एक अजीब सी चोट लगती है, एक ऐसी चोट जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे उसने आपको ही रिजेक्ट कर दिया, और यह फीलिंग इसीलिए आती है क्योंकि आपकी बिलीफ्स आपका एक बहुत गहरा हिस्सा होती हैं। वो आपकी आइडेंटिटी का कोर होती हैं, और जब कोई उस कोर को डिसमिस करता है तो वो इनडायरेक्टली आपको डिसमिस कर रहा होता है। आज के जमाने में बिलीफ्स एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही एक्सप्लोसिव टॉपिक है। धर्म, राजनीति, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, इन विषयों पर लोगों की राय इतनी स्ट्रांग होती है कि बातचीत कुछ ही मिनटों में आर्ग्यूमेंट बन जाती है।
और आर्ग्यूमेंट रिश्तों को कमजोर करता है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाएं। आप वो हैं जो आप हैं, और वो बहुत अच्छा है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि जब तक कोई जेन्युइनली सिंसियरली आपसे पूछे नहीं, तब तक खुद से वॉलंटियर करके अपनी बिलीफ्स अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। और जब कोई पूछे तो क्वाइटली कॉन्फिडेंटली बताइए। डिफेंड करने की जरूरत नहीं, किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। आप जो हैं, जो मानते हैं, वो काफी है। छठी बात, किसी के बारे में आपकी नेगेटिव ओपिनियन या किसी की बुराई। दोस्तों, ये सबसे कॉमन गलती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। सबसे ज्यादा रिश्ते इसी वजह से टूटे हैं। सबसे ज्यादा दोस्तियां इसी वजह से बिखरी हैं। एक सिचुएशन सोचिए, आप अपने दोस्त ए के साथ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दोस्त बी के बारे में आपको कुछ पसंद नहीं आया, कोई बात, कोई बिहेवियर, कोई डिसीजन। आपने मोमेंट की फ्रस्ट्रेशन में ए से कह दिया, यार बी बहुत सेल्फिश है, हमेशा अपना सोचता है। लगा हल्के हो गए, लेकिन असल में क्या हुआ? ए के दिमाग में बी की एक इमेज बन गई, एक नेगेटिव इमेज। अब ए जब भी बी से मिलेगा, वो उसे उसी नजरिए से देखेगा, और संभावना यह है कि ए ने किसी न किसी मोमेंट में यह बात बी तक या बी के किसी करीबी तक पहुंचा दी। और अब बी को पता है कि आपने उसके बारे में क्या कहा। रिश्ता टूट गया, दोस्ती खत्म हो गई। और यह सब इसलिए नहीं हुआ कि बी ने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए हुआ कि आपने एक मोमेंट की फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। इससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब आप किसी के बारे में दूसरे के सामने बुराई करते हैं, तो वो सुनने वाला क्या सोचता है? वो सोचता है, यह मेरी भी बुराई करता होगा किसी और से। यह थॉट शायद वो कभी बोले नहीं, लेकिन यह थॉट आपके और उसके रिश्ते में एक इनविजिबल डिस्टेंस बना देती है। एक ऐसी दूरी जो नजर नहीं आती, लेकिन फील होती है। एक और बात, जब आप किसी की बुराई करते हैं, तो आप एक्चुअली खुद के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। आप यह कह रहे होते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो पीठ पीछे बातें करता है, और लोग इसे नोट करते हैं। भले ही वो उस मोमेंट में अग्री करें, हंसें, साथ दें, वो नोट करते हैं। दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड इंसान वो होता है जो सबके बारे में अच्छा बोलता है या चुप रहता है। अगर किसी से प्रॉब्लम है तो सीधे उसी से बात करिए। अगर बात नहीं करनी तो मन में रखिए, लेकिन किसी तीसरे को मत बताइए, क्योंकि शब्द एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आते, कभी नहीं। सातवीं और आखिरी बात, अपनी हर खुशी और सक्सेस को शोर करके सेलिब्रेट मत करिए। यह सबसे सरप्राइजिंग पॉइंट है, और शायद यह वो पॉइंट है जिसे सुनकर आप सबसे ज्यादा अचंभे में पड़ेंगे, क्योंकि हम सबको बचपन से सिखाया गया है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और यह एक सच है, एक पार्शियल सच। पूरा सच यह है, सही लोगों के साथ बांटने से बढ़ती है। जब आप अपनी हर सक्सेस, हर अचीवमेंट, हर खुशी को लाउड करके सेलिब्रेट करते हैं, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर सोशल गैदरिंग में, हर मिलने जुलने पर, तो कुछ होता है जो आप नहीं देख पाते। कुछ लोगों के मन में एनवी जन्म लेती है, और यह एनवी, चाहे वो कभी इसे दिखाएं या ना दिखाएं, चाहे वो खुद इसे एक्नॉलेज करें या ना करें, आपके रिश्ते को अंदर से बहुत धीरे धीरे खोखला करती रहती है। ये उन लोगों की गलती नहीं है। एनवी एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली उसे अपनी सिचुएशन से कंपेयर करते हैं। यह हमारा ब्रेन करता है, ऑटोमेटिकली, बिना हमसे परमिशन लिए। और यही कंपैरिजन कभी कभी एक असुविधाजनक फीलिंग पैदा करती है। जो लोग आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं, वो आपकी सक्सेस पर जेन्युइनली खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। शायद 2, शायद 3, शायद 4। उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करिए, पूरे दिल से, खुलकर, बिना किसी रोक टोक के।